वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इसमें हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि डिफरेंशिएशन को जो डेरिवेटिव्स हम करते हैं इसका एक मेजर एप्लीकेशन है, वो है कि dy बाई dx जो है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, आपको भी पता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, और कोई दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, -dx अपॉन dy। ये मैं क्यों बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे आने वाले क्वेश्चन में इसी का ही काम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज का। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और थीटा इज इक्वल टू π/4 पे हमने बात करनी है। ठीक है, आपको ही पता है ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस हम कैसे करते थे, सबसे पहले हम क्या करते हैं dx बाय डी थीटा निकालते हैं। cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, d पहले क्यूब का है ना, 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का दैट इज -3। ओके, तो dx बाय डी थीटा मेरे पास क्या आया, -3a cos स्क्वायर थीटा sin। सिमिलरली y dy बाय डी थीटा आप निकालिए तो a और इसका साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का होता है cos थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या आया मेरे पास, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है dx बाय dy, है ना। नॉर्मली हमें आदत dy बाय dx निकालने की है, आप चाहे वो भी निकाल लो और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर देना। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ dx बाय dy, इट मीन्स dx बाय डी थीटा डिवाइड बाय dy बाय डी थीटा। dx बाय डी थीटा क्या आया, -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा अपॉन 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। 3 से 3 कैंसल, a से a कैंसल, एक साइन कैंसल, एक कॉस कैंसल, इट विल बिकम -cot थीटा। ये आ गया। बस dx बाय dy एट थीटा इज इक्वल टू π/4, इट मीन -cot π/4, और cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। तो -cot π/4 है, दैट्स व्हाई -1। बट हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -dx बाय dy। तो माइनस और dx बाय dy की वैल्यू मेरी आई -1, तो इट इज इक्वल टू 1 एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 - a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो x इज इक्वल टू 1 - a sin थीटा, तो dx बाय डी थीटा क्या आया, यहाँ से 1 का 0 माइनस a एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो गया, cos थीटा। इट मीन्स dx बाय डी थीटा इज -a cos थीटा। सिमिलरली y b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा, और b cos स्क्वायर थीटा का करिए 2 cos थीटा पहले स्क्वायर का और फिर cos का, दैट इज -sin थीटा। ओवरऑल हम कंपाइल अप करेंगे तो ये आएगा -2b cos थीटा एंड sin थीटा। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल
इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, और ये माइनस ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx यानी कि dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। dy बाय d थीटा मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल दिया था, ये दूसरा है, आपको जो ऑप्शन बेटर लगे वो आप कर लीजिएगा। तो माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन माइनस a कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ओवरऑल मेरा आ गया 2b बाय a साइन थीटा, ठीक है। अभी dy बाय dx हम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इट विल बिकम dy बाय dx by dx at theta is equal to pi by 2. It will become 2b by a sin pi by 2, और sin pi by 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया आपका 2b by a। ओके फाइन। अब आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि हमारा ये डायरेक्ट वहां भी जाके मैं डाल सकती थी वैल्यू, बट वो बीच में थोड़ा सा आ जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन डी बाई डी एक्स यानी कि 2b बाई, अब ये डिनोमिनेटर में तो ये उल्टा हो जाएगा एंड आंसर बिकम माइनस a बाई 2b, ठीक है जी। तो आसान क्वेश्चन है काफी, है ना, तो आंसर है माइनस a बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं, लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में। क्या है क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट। अब पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट्स यानी कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, है ना। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis। वर्ड है पैरेलल टू x axis, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, बात ये समझते। टेंजेंट होती है एक लाइन, इट मीन्स वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी कि कुछ ऐसी होगी। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी, थीटा 0 डिग्री। और स्लोप क्या होता है वैसे, अगर हमें थीटा दे रखा हो, tan थीटा होता है, और tan थीटा यानी कि tan 0, और tan 0 यानी कि 0। इट मीन्स हमें स्लोप दे दिया 0, हमें पॉइंट्स बताने हैं। ये कर्व है मेरा, यहां से भी हम एक स्लोप ही निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। इट मीन्स क्या, dy बाय dx, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाय dx निकाला हमने, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, याद। dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस is equal to tan 0 is equal to 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस 0 होता है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है dy बाय dx यानी कि इक्वल टू 0। dy बाय dx की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 पुट की मैंने। 3 से इसको कैंसिल आउट करूंगी, पहले x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, गॉट इट। और हमने फर्दर फैक्टर किए तो x x माइनस 3 और x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड आगे मूव करते हैं तो x माइनस 3 और x प्लस 1 0। सिंपल, आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू
-1। बस ये 2 पॉइंट्स आ गए, x की वैल्यू तो आ गई, y की और निकालनी है, तो y तो कर्व पे ही मिलेगा हमें, ठीक है जी। तो बस अब हमने y निकाल लेना है इन पॉइंट्स पे। Here y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 at x is equal to 3। तो y क्या होगा, 3 cube minus 3 into 3 square minus 9 into 3 plus 7, 27 minus 27 minus 27 plus 7। 12 में तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, -20 आ गया। तो पॉइंट्स क्या बने हमारे, पॉइंट्स आर 3 and -20। नेक्स्ट स्टेप, एट x इज इक्वल टू -1, y क्या आएगा, -1 क्यूब -3 इंटू -1, इसमें डाल रही हूँ, -9 इंटू -1 प्लस 7, इट विल बिकम -1। देखो -1 का स्क्वायर 1 और 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3, -9 इंटू -1 बिकम +9 प्लस 7, माइनस वाले इकट्ठे कीजिए और प्लस वाले एंड इट विल बिकम 12। तो पॉइंट्स क्या बने, -1 एंड 12। ओवरऑल हमारे ये 2 पॉइंट्स आ गए इस कर्व के ऊपर जहां पे हमारे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। तो कोई मुश्किल नहीं है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि स्लोप 0। बस इस कर्व में से आप स्लोप निकालिए, 0 के बराबर रखिए, आपको x के 2 वैल्यूज मिल गई, ठीक है। ये x की दोनों वैल्यूज कर्व पे ही डाल दीजिए और y की वैल्यूज निकाल लीजिए और आपके पॉइंट्स तैयार, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लेट मी चेक, एक बार को फिर से मैं कंफर्म कर लूं, ये ना गलत हो जाए। y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4। देखो जी, अब देखो क्या है, हमें वो पॉइंट निकालना है इस कर्व पे जो सपोज ये कर्व है ऐसा x minus 2 whole square, आप ये देखिए कुछ इस तरीके का आएगा, या -2 है ना, हाँ कुछ इस तरह का आएगा। तो हमें ये निकालना है, सपोज कोई कोड है 2, 0 और 4, 4 से जा रहा है, इस तरीके की लाइन है, तो हमें एक टेंजेंट ऐसा लेना है इसके पैरेलल। अब आपको पता है इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, देखो टेंजेंट भी तो लाइन ही है, ठीक है। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। एक स्लोप हमारा यहां से निकलेगा कर्व पर से d/dx, एक स्लोप हम निकालेंगे, याद है आपको फॉर्मूला स्लोप निकालने का। इफ वी हैव 2 पॉइंट ए लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, देन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज, फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए लाइन passes from 2, 0 and 4, 4 क्या होगा m, ठीक है जी। तो 4 माइनस 0 और y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इट विल बिकम 4/2 या 2। ना कर्व क्या है हमारे पास, y x माइनस 2 होल स्क्वायर, और हम यहां से d/dx निकालेंगे यानी कि स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना, या टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट ही लिखो। तो क्या आएगा स्लोप, 2x माइनस 2, बस सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d/dx इज इक्वल टू m, क्योंकि ये लाइन हम पहले लिख चुके हैं कि देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो d/dx is equal to m. Now, what's d/dx? 2x minus 2. What is the slope? 2. तो x minus 2 क्या आ गया,
2 से 2 डिवाइड में गया 1 और x क्या आ गया 3, x आ गया, x को कर्व में डालिए y निकाल लीजिए। सो y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3। तो y क्या होगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट इज 3। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग है। जिसने थोड़ा सा भी 10th चैप्टर 11th का पढ़ रखा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।